तो अब हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं प्रोसेस के लिए, वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है प्रोसेस के लिए? व्हेनेवर एनी प्रोसेस गेट इनटू रेडी क्यू then it is called as arrival time. Whenever any process gets into ready queue then it is called as arrival time. मतलब यहाँ पे देखिए, आपकी पहली स्टेट होती है न्यू। न्यू के बाद क्या होती है प्रोसेस? क्रिएट होती है। क्रिएट होने के बाद कहाँ जाती है? आपके रेडी क्यू में जाती है। आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आने के बाद जो टाइम होता है, मतलब रेडी क्यू में आने का जो टाइम होता है वो क्या होता है? एक्चुअली अराइवल टाइम होता है। अराइवल टाइम मतलब आपकी प्रोसेस रेडी क्यू में आने का टाइम, सिंपल भाषा में कहे तो। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा है हमारा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी क्या होता है? प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है। मतलब एक प्रोसेस है P1, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 10 मिलीसेकंड लगेंगे, तो ये टोटल टाइम होता है जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है। मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये होता है प्रोसेस का बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम यानी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम, जिसे हम CPU टाइम भी बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू फिनिश करने के लिए लगने वाला टाइम। उसके बाद थर्ड है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? किसी प्रोसेस को फिनिश, मतलब कोई प्रोसेस फिनिश होने के बाद जो टाइम होता है, मतलब कोई प्रोसेस का फिनिश का जो टाइम होता है वो होता है उस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे देखिए, द टाइम एट विच प्रोसेस फिनिश्ड, मतलब कोई प्रोसेस फिनिश जिस टाइम पे हुई वो टाइम होता है उसका कंप्लीशन टाइम। सपोज कोई प्रोसेस P1 प्रोसेस 0 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और वो फिनिश हो गई 10 पे, या फिर कोई प्रोसेस 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ जिसका टाइम क्या है 10, तो वो कहाँ फिनिश होगी? 11 पे। तो 11 क्या हो गया? उस P1 प्रोसेस का क्या हो गया? कंप्लीशन टाइम। ठीक है, हम एग्जांपल में देखेंगे, वहां आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। कंप्लीशन टाइम के बाद यहाँ पे है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम यानी क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए, कंप्लीशन टाइम में से अगर हमने अराइवल टाइम माइनस किया तो क्या आएगा? हमारा टर्न अराउंड टाइम आएगा। ये टर्न अराउंड टाइम एक्चुअली क्या होता है? हमारा वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल में बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैंने बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद में रखिए, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और ये टर्न अराउंड टाइम एक्चुअल में क्या होता है? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम होता है। मतलब कोई प्रोसेस क्या होती है? वेट भी कर सकती है। यानी P1 का एग्जीक्यूशन अगर स्टॉप हो गया और P2 का एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया, तो P2 का एग्जीक्यूशन जब तक होगा तब तक P1 क्या करेगी? वेट करेगी। अगर इसका वेट करने का जो टाइम है वो क्या होता है? फिर वेट टाइम होता है। और बर्स्ट टाइम मतलब क्या होता है? उसका खुद का एग्जीक्यूशन टाइम होता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल में आपको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, वेटिंग टाइम के, टर्न अराउंड टाइम के बाद यहाँ पे दूसरा एक टाइम होता है जिसे हम कहते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेटिंग टाइम क्या होता है? किसी प्रोसेस को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है वो उसका क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखिए, टर्न अराउंड टाइम क्या है? बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम है। मतलब टर्न अराउंड टाइम में से हमने अगर बर्स्ट टाइम माइनस किया तो क्या रह जाएगा? हमारा वेटिंग टाइम रह जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। उसके बाद है 6 नंबर का हमारा रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है? रिस्पांस टाइम का फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल, फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस फर्स्ट टाइम जब शेड्यूल हुई वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब ये क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, अगर किसी टाइमलाइन में अगर प्रोसेस का अराइवल टाइम है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस का अराइवल टाइम अगर ये है और प्रोसेस एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होता है उसका, सपोज यहाँ स्टार्ट होता है उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन, तब ये जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये क्या होगा? प्रोसेस का रिस्पांस टाइम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अराइव होने के बाद यहाँ पे क्या कर रही है? प्रोसेस वेट कर रही है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। मतलब अराइवल टाइम के बाद, अराइवल टाइम में क्या होता है? प्रोसेस का आती है आपके रेडी क्यू में आती है। रेडी क्यू में आने के बाद भी उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कोई ऑलरेडी एक प्रोसेस क्या हो रही है? एग्जीक्यूट हो रही है।
इस वजह से उसे क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। वेट करने के बाद उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। मतलब जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो टाइम माइनस आपका अराइवल टाइम, ये क्या होता है प्रोसेस का रिस्पांस टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम प्रोसेस कब रिस्पांस किया वो टाइम होता है उसका रिस्पांस टाइम। फॉर्मूला इज सिंपल, रिस्पांस टाइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। शेड्यूल मतलब पहले रन को कब आई वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अभी समझ में नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, हम अगले एग्जांपल देखेंगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। सिंपली आप राइट कर लीजिए सभी फॉर्मूले। तो ठीक है, वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, हमारा पहला एल्गोरिदम है FCFS। इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो पहले आएगा उसे पहले क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी। आपने एरोप्लेन यानी एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा क्यू होता है, उसमें जो भी फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट सर्विस मिलती है। या फिर आपने बैंक में अगर क्यू देखा होगा तो क्यू में क्या होता है, जो पहले आता है उसे पहले सर्विस मिलती है। सिमिलरली ये एल्गोरिदम वर्क करता है, जो फर्स्ट कम होता है उसे फर्स्ट क्या होती है, सर्विस मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि हमारे प्रोसेस पहले किस में से जाती है, न्यू स्टेट में से जाती है। क्रिएट होने के बाद कहाँ आती है, रेडी क्यू में आती है, और रेडी क्यू के बाद कहाँ जाती है, रन में जाती है। यहाँ पे देखिए रेडी में से रन में जाती है। अब यहाँ पे देखिए रेडी में आने का टाइम मतलब कौन सा टाइम होता है हमारे प्रोसेस का, अराइवल टाइम होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा है मैंने, नंबर ऑफ प्रोसेस लिखे हैं, प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 5, और उसका अराइवल टाइम दिया है। अराइवल टाइम मतलब रेडी क्यू में आने का उसका टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कुलर रेडी क्यू ड्रॉ करता हूँ, मतलब सर्कल में लिखता हूँ रेडी, यानी ये हमारा रेडी क्यू रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए, और उस रेडी क्यू में कब आएगी प्रोसेस, उसके अराइवल टाइम के अनुसार। अब ये टाइम क्या होता है, ये रिलेटिव टाइम है, ये एक्चुअल टाइम नहीं है हमारे घड़ी के हिसाब से, ये रिलेटिव टाइम है। और जनरली हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसका नाम है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी हमारी 0 टाइमलाइन से, 0 टाइम से हमारी प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब ये रेडी क्यू मतलब हमारा क्या है, ये रेडी स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रन क्या है हमारा, ये चार्ट का रिप्रेजेंटेशन। प्रोसेस रन हो रही है, मतलब अगर प्रोसेस हमने यहाँ लिख दी तो वो क्या हो रही है समझने का, रन हो रही है। मतलब हमने अगर प्रोसेस यहाँ पे लिख दी तो वो सिंपली क्या हो रही है, रन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 0 में क्या होगा, हम देखेंगे 0 अराइवल टाइम में कौन सी प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आती है। तो यहाँ पे देखिए 0 देखिए, अराइवल टाइम देखिए सभी प्रोसेस का, 80 मतलब अराइवल टाइम। अराइवल टाइम देखिए 0 की कौन से प्रोसेस का अराइवल टाइम है, सिर्फ एक ही प्रोसेस का है P1। 0 को कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1 आ रही है। यहाँ पे देखिए मैंने क्राइटेरिया और मोड लिखे हैं। क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम, मतलब ये एल्गोरिथम आपका किस पैरामीटर पे वर्क करता है, आपके अराइवल टाइम के अनुसार वर्क करता है। और इसका मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक बार एग्जीक्यूशन के लिए आ गई तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली टर्मिनेट होगी, मतलब वो प्रीएम्प्ट नहीं होगी। मतलब कंप्लीटली, मतलब ये प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन को आ गई तो उसका बस टाइम डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा, तभी वो प्रोसेस क्या होगी, एग्जिट होगी। मतलब यहाँ पे दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन को नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको आगे जब हम एग्जांपल और देखेंगे तब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे कौन सी प्रोसेस आएगी हमारी, सिर्फ एक ही प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है, P1, जो हमारी रेडी क्यू है। अराइवल टाइम मतलब रेडी क्यू में आने का हमारा टाइम। P1 क्या होगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। कब तक एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे देखिए बस टाइम। बस टाइम यानी क्या होता है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है, उसका लाइफ टाइम होता है या एग्जीक्यूशन टाइम होता है। यहाँ पे देखिए कब तक एग्जीक्यूट होगी, वो 4 तक एग्जीक्यूट होगी। मतलब मैक्सिमम कब तक एग्जीक्यूट होगी, 4 तक। 4 होने के बाद यहाँ पे 4 का क्या होगा, 0 हो जाएगा बस टाइम। और 0 होने के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, सिंपली टर्मिनेट हो जाएगी। यानी यहाँ पे देखिए 0 से 4 तक एग्जीक्यूट होने के बाद ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड नहीं की है प्रोसेस किसी पार्ट में, इसलिए कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि ये मोड कौन सा है, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। ठीक है, हम जब प्रीएम्प्टिव मोड देखेंगे तब इन दोनों में का आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सर 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझने के लिए लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 4 तक एग्जीक्यूट होगी, P1 क्या हो गई, टर्मिनेट होगी। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद और 4 पकड़ के 4 के पहले कितनी प्रोसेस आई। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद क्या आया होगा, हमारा 1 आया होगा,
2 आया होगा, 3 आया होगा और 4 आया होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद 1 2 3 एंड 4 ये 4 नंबर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस 4 नंबर में कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है वो हमें कहाँ लिखनी होगी, हमारे रेडी क्यू में लिखनी है। यहाँ पे देखिए 1 को कौन सी प्रोसेस आ गई हमारी P2, तो यहाँ पे 1 पे हम लिखेंगे P2। यहाँ पे देखिए 2 पे कौन सी आ गई हमारी P3, P3 कहाँ पे लिखेंगे 2 अराइवल टाइम पे। 3 पे कौन सी आ गई P4 आ गई और 4 पे कौन सी आ गई हमारी P5 आ गई। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सारी प्रोसेस क्या हो गई है हमारे रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए आ गई है। लेकिन इन सभी प्रोसेस में से हम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, मतलब अराइवल टाइम के हिसाब से। अराइवल टाइम कैसा चाहिए हमारा, लेस चाहिए। जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा या लेस होगा मतलब वो पहली अराइव हुई है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली अराइव हुई है वही हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए P1 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है, ये टर्मिनेट कर दिया। P2 3 4 एंड 5 सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P2 का है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। कितने तक एग्जीक्यूट होगी, बस टाइम तक। बस टाइम यानी उसका एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे देखिए 3 है, 4 + 3 कितने हो गए, यहाँ पे 7। कब तक एग्जीक्यूट हो गई, 7 तक। ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। ठीक है, 1 के बाद सबसे कम अराइवल टाइम किसका है तीनों में से, देखिए 2 P3 P4 या P5। यहाँ पे देखिए P2 कंप्लीट हो गई, कौन से रह गए P3 P4 या P5। आप यहाँ भी देख सकते हैं या डायरेक्टली वहां भी देख सकते हैं। इसमें से सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P3 का है। यहाँ पे देखिए कौन एग्जीक्यूट होगी, फिर P3 होगी। कितने तक होगी, उसके बस टाइम तक, यानी 7 + 1 कितने हो गए, 8 हो गए। ये भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। इसके बाद कौन सी रह गई, सिर्फ P4 और P5। यहाँ पे देखिए P4 एंड P5। अब यहाँ पे देखिए सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P4 का है। P4 का 3 है, P5 का 4 है। यहाँ पे देखिए P4 क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। कब तक एग्जीक्यूट होगी, उसका बस टाइम कितना है, 2 यूनिट्स। 8 + 2 कितने हो गए, 10। ये भी प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। इसके बाद लास्ट प्रोसेस रह गई हमारी P5। हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक ही प्रोसेस है। कब, कितने यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, 5 यूनिट्स के लिए। 10 + 5 कितने हो गए, 15। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अराइवल टाइम मतलब हमारे रेडी क्यू में आने का टाइम, और बस टाइम मतलब उसके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड होने की वजह से यहाँ पे कोई भी प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूशन के लिए आती है तो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद ही क्या होती है, आउट होती है, यानी टर्मिनेट होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, फिर P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, वो सिर्फ प्रीएम्प्टिव मोड में होगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे। इस एग्जांपल में देखिए लास्ट में एक प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए P1 से लेकर P5 तक सभी प्रोसेस क्या हो गए, हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें करना है, ये चार्ट हमें क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे देखिए कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, हमारा प्रोसेस का फिनिश टाइम होता है। कंप्लीशन टाइम देखने के लिए हमें राइट से कहाँ देखना पड़ेगा, लेफ्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमने जो चार्ट ड्रॉ किया है उसमें कहाँ से देखेंगे, हम राइट से कहाँ देखेंगे, लेफ्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहली कौन सी प्रोसेस आई है, P5 आई है। यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकल लाइंस है, इस 2 वर्टिकल लाइंस में से हमें कौन सी चूज करनी है, सेकंड चूज करनी है, क्योंकि ये लाइन क्या हो गई आपके इस प्रोसेस का क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम होता है, यानी 15 क्या हो गया, इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हो गया। यानी यहाँ पे देखिए P5 में जो भी कंप्लीशन टाइम का ब्रैकेट है उसमें क्या लिखेंगे, हम 15 लिखेंगे। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई है, P4 आई है। P4 का क्या है कंप्लीशन टाइम, 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में से, सॉरी वर्टिकल लाइन में से हम कौन सी लेंगे, सेकंड लाइन। ये क्या होता है, इसका कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे देखिए 10 आ गया है। P4 में क्या लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे। उसके बाद P3 है, P3 का क्या है, 8। यहाँ पे P3 का 8, यहाँ पे P2 का 7। उसके बाद यहाँ पे P1 का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। कंप्लीशन टाइम कहाँ से लिखते हैं, हम राइट से लेफ्ट देखेंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए कंप्लीशन टाइम माइनस करने का अराइवल टाइम में से, यहाँ पे देखिए 4 - 0 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया। किस प्रोसेस के लिए, P1 प्रोसेस के लिए। आप P2 प्रोसेस को देखते हैं, 7 - 1 कितना हो गया, 6 क्या हो गया इस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 - 2 कितने हो गए, 6। उसके बाद 10 - 3 कितने हो गए, 7। उसके बाद देखिए 15 - 4 कितने हो गए,
11। सिंपली आपका टर्न अराउंड टाइम आ गया। उसके बाद देखिए वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखिए टर्न अराउंड टाइम किस में माइनस करने का, बर्स्ट टाइम में से क्या करने का, माइनस करने का। 4 - 4 कितना आ गया, 0। यहाँ पे देखिए 6 - 3 कितना आ गया, 3। 6 - 1 5। उसके बाद 7 - 2 5। यहाँ पे देखिए 11 - 5 6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो वेटिंग टाइम क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक ही केस हो सकती है, जब वो प्रोसेस आ रही हुई है उसी टाइम पे एग्जीक्यूट अगर हो गई है तो वो क्या होगा, उस प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए प्रोसेस रेडी क्यू में कब आई है, 0 में आई है, 0 वेटिंग यानी 0 टाइम में आई है। और एग्जीक्यूशन भी कभी स्टार्ट हो गया है उसका, 0 को ही स्टार्ट हो गया है। इस वजह से P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, रिस्पांस टाइम का क्या फॉर्मूला है, रिस्पांस टाइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए प्रोसेस फर्स्ट टाइम कब शेड्यूल हुई, यहाँ पे देखिए P1 फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन को कब आई, यहाँ पे देखिए 0 को क्या हुआ है, P1 का पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, मतलब 0 माइनस अराइवल टाइम, 0 माइनस P1 का अराइवल टाइम, 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। रिस्पांस टाइम क्या हुआ, 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए P2 का फर्स्ट एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट हुआ है, 4 को हुआ है। यहाँ पे देखिए दो वर्टिकल लाइन में से हमें कौन सी चूज करनी है, लेफ्ट वाली। हम जब रिस्पांस टाइम देखते हैं तब कहाँ देखना पड़ता है, हमें लेफ्ट में से राइट को देखना पड़ता है, और कंप्लीशन टाइम के लिए राइट में से लेफ्ट को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में से राइट को देखने के बाद यहाँ पे देखिए पहला कौन सा आया, P1 आया, 0, 0 माइनस 0 0 हो गया। P2 क्या हो गया, 4, 4 माइनस क्या है इसका अराइवल टाइम, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। यहाँ पे देखिए P3 7, 7 माइनस P3 का अराइवल टाइम 2, 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। उसके बाद देखिए P4 का क्या है, 8, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5। उसके बाद देखिए 10, 10 माइनस क्या है, 4 कितना आ गया, 11। सिंपली रिस्पांस टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब आपको अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे देखिए टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या है हमारा, सबके एडिशन कर दीजिए, 4 + 6 + 6 + 7 + 11 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं हमारे, टोटल 5 है। यहाँ पे हमने अगर कैलकुलेशन किया 34/5, यह आएगा आपका 6.8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम का भी सेम फॉर्मूला है, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे देखिए टोटल वेटिंग टाइम कितने हैं हमारे, यहाँ पे देखिए 0 + 3 + 5 + 5 + 6 डिवाइड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 5। टोटल अगर हमने कर दी 25/5, इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। ये क्या हो गया, आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। इसके बाद देखिए थ्रूपुट, थ्रूपुट कैसे निकालें। थ्रूपुट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, थ्रूपुट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं हमारे, 5 प्रोसेस कितने यूनिट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे गैंट चार्ट में हमने देखा था कि टोटल हमारा कंप्लीशन टाइम कितना था, सबसे आखिरी का जो कंप्लीशन टाइम था वो कितना था, 15 था P5 का, और इसके आगे यानी इसके अंदर ही सभी प्रोसेस क्या हो रहे थे, कंप्लीट हो रहे थे। इसलिए क्या है, जो सबसे ज्यादा कंप्लीशन टाइम है वो क्या होगा, हम लेंगे, क्योंकि इसी टाइम में क्या हो रहे हैं, सभी प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। थ्रूपुट क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय टोटल कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे देखिए इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका थ्रूपुट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिया है अराइवल टाइम। इसका क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। अगर अराइवल टाइम सेम है, अगर आप दो प्रोसेस का अराइवल टाइम अगर सेम है, यानी इसका 0 इसका भी 0 है, तो दोनों में से पहले एग्जीक्यूट कौन सी करेंगे हम गैंट चार्ट में, कौन से एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, प्रोसेस आईडी। जिसका प्रोसेस आईडी लेस होगा वो क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमने थ्रूपुट के वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो जो भी आएगा वो परसेंट में आपका क्या होगा, थ्रूपुट होगा। यहाँ पे देखिए 33% क्या होगा आपका, यहाँ पे थ्रूपुट होगा। तो ठीक है दोस्तों, किस एग्जांपल में देखिए, अगर हमने अराइवल टाइम यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ 4 ही प्रोसेस ली, सपोज हमने यहाँ पे अराइवल टाइम ले लिया,
यहाँ पे देखिए इसका 0 0 कर दिया, इसका 1 1 कर दिया। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, अगर किसी दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या लिया, लेना चाहिए लेस प्रोसेस आईडी, मतलब जो प्रोसेस कम होगी जिसका आईडी लेस होगा वो क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। 0 में कौन सी प्रोसेस आ रही है आपके रेडी क्यू में, आपके रेडी क्यू में 0 में कौन सी प्रोसेस आ रही है, P3 भी आ रही है और P4 भी आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, 0 में देखिए P3 पहले आई और P4 बाद में आ गई, क्योंकि P3 का प्रोसेस आईडी क्या है, लेस है। यहाँ पे देखिए गैंट चार्ट में पहली कौन सी एग्जीक्यूट होगी, फिर P3 होगी। P3 का बस टाइम क्या है, 1 यूनिट। यहाँ से देखिए 0 से 1 तक क्या होगी, P3 एग्जीक्यूट होगी और P4 का क्या है, 2। यानी 0 में P3 के बाद कौन एग्जीक्यूट होगा, P4। यहाँ पे देखिए 2 बस टाइम है, यहाँ पे 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए 1 तक, 1 में कौन सी, यहाँ पे देखिए 0 से 1 तक, इस 1 में भी कोई नया प्रोसेस आया होगा। यहाँ पे देखिए 1 में कौन से नई प्रोसेस आई, P1 भी आ गया और P2 भी आ गया। अब इन दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट करने का पहले, जिसका प्रोसेस आईडी लेस हुआ, मतलब P1 पहले एग्जीक्यूट होगी और P2 बाद में एग्जीक्यूट होगी। बाकी आप लिख सकते हैं बस टाइम 4 है, 4 + 3 कितना होगा, 7। P2 का 3 है, 7 + 3 कितना होगा, 10। इस तरह आप लिख सकते हैं और बाकी फॉर्मूला में वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये लिख लीजिए, अगर अराइवल टाइम सेम होगा तो लेस प्रोसेस आईडी क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। इस वीडियो में या इस एल्गोरिदम में विदाउट रेडी क्यू के भी हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। किसके हिसाब से, अराइवल टाइम के हिसाब से, मतलब आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की तो आप ये सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।